हाय एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। मैं आज शुभ अष्टमी तिथि में लेके आया हूँ महाकाली के मैसेज। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो माँ आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। लेट मी सी क्विकली कि माँ क्या कहना चाहते हैं। सबके लिए एप्लीकेबल है और आप लोगों को बताया कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं माँ क्या कह रहे हैं आपको आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं माँ? द फर्स्ट कार्ड इज काली कलमाशा नाशिनी। माँ आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा दे रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ को पता है कि आपका कोई गलती नहीं था। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आप सेल्फलेसली किसी को मदद करने के लिए गए। कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे लोगों ने आपको हरा दिया, लोगों ने आपको डिक्लाइन किया और आपको ऐसा लगा कि आप रिजेक्टेड हो, आपको ऐसा लगा कि आप हार गए हो, आपको ऐसा लगा कि चाहे आप कितना भी कुछ कर लो लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे। चिंता मत कीजिए। माँ कह रहे हैं कि भले किसी ने आपको हराए है, भले आपको सेटबैक मिला है, भले आपको रिजेक्शंस मिला है, उस पास्ट स्टोरीज को ख़त्म कीजिए। माँ एक्टिवेट करे अपनी शक्तियों को। माँ के हाथ में पशुपत अस्त्र है, वो एक स्पिरिचुअल टूल है जो बड़े से बड़े नेगेटिविटी को हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ इस टाइम पे कहते हैं कि आपको किसी के खिलाफ ग्रजेस लेके नहीं चलना है, किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेके नहीं चलनी है। आपको माँ के सामने सरेंडर करना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अक्सर जब हम लोग किसी के बारे में कंप्लेन करते तब उनकी नेगेटिविटी हम भी ले लेते, उनके बुरे कर्म में हमारे पास भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहीं ना माँ कहते हैं कि ये समाज हम लोगों को सिखाते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करो, या फिर आपको किसी दूसरों को हरा के जीतना है। ये कॉन्सेप्ट से आप बाहर आओ। माँ के सामने सभी लोग इक्वल है और अगर आप ईगो फाइट को हटा के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सोचेंगे कि आप उस पर्सन को हेट नहीं करते हो, उसके बुरे कर्म को आप पसंद नहीं करते हो, तो बेसिकली माँ का मानना है कि कोई एक ऐसे दोस्त है या फिर एक ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे नेगेटिविटी आपको हराए है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ने आपको हराया नहीं है। जो भी आपका पास्ट है उस पास्ट स्टोरी से आप बाहर आओगे, सक्सेसफुली बाहर आओगे। एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि जो आपके पास है, जो शक्ति आपको माँ ने दिया है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। भले लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, भले लोग आपको धकेल देने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ प्रयास ही करते रहेंगे, वो कुछ भी नहीं नुकसान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो। और माँ कह रहे हैं कि ऐसे मत कभी भी सोचो कि माँ आपसे गुस्से में है, और ऐसे कभी भी मत सोचो कि माँ आपको पूछे बिना कुछ चीज़ों को हटा देंगे। माँ आपसे कभी नहीं मतलब अलग होंगे। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उसी जगह पे माँ भी पहुँच जाएंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ को पता है कि आप बहुत दुखी हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अनफेयर क्यों हुआ है चीज़ें, क्यों आपको विक्ट्री नहीं मिला है। माँ कह रहे हैं कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स लाइक अ कार्मिक थिंग। लाइक लास्ट लाइफ टाइम में भी कुछ चीज़ें ऐसे हुआ था और उसी के वजह से आपको कुछ सेटबैक मिला, रिजेक्शन मिला, फेलियर देखने को मिला। बट एनीवे उस पास्ट स्टोरीज को भूल जाइए, उसको लेट गो कीजिए, जो आ रहा है उसको एंटिसिपेट कीजिए। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ योर पास्ट, एंटिसिपेट समथिंग गुड। सो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली माँ लेकर आ रहे हैं और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी को, नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटा रहे हैं माँ, खास करके आपके बुरे पास्ट को ख़त्म कर रहे हैं माँ। लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज विच इज़ समशाना काली। समशाना काली माँ जब अपीयर करते हैं उसका मतलब है कि एक सडन चेंज आ रही है। अब एक चीज़ मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव रोड में आप आ रहे हो। आई डोंट नो कैसे, बट आपके रूटीन, आपके पैटर्न बदल जाएगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। लाइक ये आपके अंदर का रियलाइजेशन है। 100 बार सेम चीज़ें सुने हो, आपको इसी तरीके का प्रतिक्रिया नहीं हुआ, बट अब ऐसा लगता है कि आपका माइंड एक्टिवेट
कनेक्टेड हो गया है, आप एनर्जी को फील कर पा रहे हो, आप दूसरे रियलिम के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, एज इफ जो सोच रहे हो वो हो रहा है, मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो आपने सोचे थे एंड हूबहू वही हुआ है। ये क्यों? क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशंस, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हो रहा था और आप होने दे रहे थे, और माँ को लगा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको सही रास्ते पे आना है, आपको जो काम करना है, जो माँ ने आपके लिए ऐसा मतलब माँ ने आपको जो काम को असाइन किए है उसी को आपको करना है। तो काइंड ऑफ शमशाना कालिमा जब अपीयर करते तब या तो आपके लाइफ से कोई चले गए हैं, या फिर किसी दोस्त को आप खोए हो, किसी रिलेटिव को आप खोए हो, और घर में भूचाल मचा है, एज इफ ऐसे सिचुएशंस है, उस टाइम पे शमशाना कालिमा आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसे शॉकिंग चेंज है, जब ये चेंज अपीयर करता है तब आपको बहुत डर लग जाता है कि कैसे मुकाबला करेंगे, किस तरीके से इस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करेंगे, बट धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नाव है उसको एक सही रास्ते पे माँ लेके आ रहे हैं, आपको सही डायरेक्शंस माँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें माँ हटा दे रहे हैं आपके लाइफ से जो आपके लिए सही नहीं था। शमशाना कालिमा मीन्स न्यू बिगिनिंग, बट शमशाना कालिमा मीन्स ए पॉजिटिव सडन चेंजेस लाइक अ टावर मोमेंट। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आपको माँ काली का दर्शन मिलेगा, या फिर एक ऐसे रियलाइजेशंस, मान लो कि आप एक बुक्स पढ़ रहे हो, सडनली वही 2-3 लाइन आपके दिमाग में एकदम अटक जाएगा, जो एज इफ वही लाइन आप अपने पर्सनल लाइफ में आप फॉलो करने के बारे में सोच रहे थे। तो आ रहा है एक सडन चेंज, आ रहा है एक ब्रेक थ्रू, आ रहा है एक मैं क्या बोलूँ, एक रिविलेशन। अक्सर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते बिकॉज हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं माँ को। शमशाना क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे एक ज़िंदगी ख़त्म होता है और उसी सेम टाइम पे एक ज़िंदगी स्टार्ट होता है, और उसी के बीच माँ काली का पूजा होता है, तो बहुत ही सीक्रेट एक जगह है वो। तो काइंड ऑफ माँ भी आपको कह रहे हैं कि जो भी बुरा वक्त चल रहा था, जो भी परेशानी था, जो भी पैटर्न था, वो इतना ही तक था, इस सितंबर तक था। तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कीजिए खुद को एक बहुत बड़े सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। एज इफ आपको अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पे आप जाने वाले हो, आपको अभी तक अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में कुछ चीज़ पता नहीं है, या फिर अंदर ही अंदर आप मैच्योर हो रहे हो, अंदर ही अंदर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, बट बाहर से कुछ चीज़ आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। आप शायद ऐसे हो कि आप रोते जा रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चीज़ें सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज इंटरनली मैं आपको स्ट्रॉन्ग करे, एंड सडनली आप देखोगे कि चीज़ें एकदम स्मूथली आगे बढ़ते हुए आपको दिख जाएगा। ऐसा है कि आप एक स्टक सिचुएशंस पे थे, ना आप आगे जा पा रहे थे, ना आप पीछे आ पा रहे थे, एंड आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। कुछ ऐसे चीज़ एज इफ आपके दोस्त आके आपको बोलेंगे, आपके पेरेंट्स आके आपको बोलेंगे, या फिर सिचुएशंस अपने आप आपके लिए सहायक हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बॉक्स के अंदर थे और आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कोई नए प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, कोई नए जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचे थे कि क्या होगा अगर नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक किया या फिर अटैक करते हैं तो क्या होगा। बट एज इफ एक ऐसा मनोबल माँ आपको प्रदान कर रहे हैं, या फिर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हो रहे हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे चैप्टर को क्लोज कर रहे हो जो आप पहले कभी नहीं सोचते कि आप कभी ऐसे क्लोज कर सकते हो। आप नो बोल रहे हो किसी को, आप एकदम डेयर डेविल बन के कुछ करने वाले हो, रेबेलियस बन रहे हो। आप जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे बट डर के मारे कर नहीं पा रहे थे, अब आप वही काम करेंगे, कोई नामुमकिन को मुमकिन बनाओगे। लेट्स सी कैसा होगा फ्यूचर, क्या है फ्यूचर के मैसेजेस, क्या है फ्यूचर के मैसेजेस। वाओ, थ्रोमानोगोमा। इसका मतलब साफ है कि आपको पता नहीं था कि बहुत सारे लोग आपके खिलाफ थे, बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर
आपके बारे में साजिश रच रहे थे। और ट्रूमन वो माँ तब आते हैं जब उनको दिखता, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप शांति से काम कर रहे हो बट कोई और आपको वो काम नहीं करने दे रहे हो। ट्रूमा नगमा का और एक नाम है स्काई डांसर डाकिनी, एट द सेम टाइम उसका और भी एक नाम है क्रोधा काली। इसका मतलब है कि माँ जब आते हैं तब माँ बदला लेते हैं, माँ किसी की बात नहीं सुनते हैं, माँ को शांत करवाना पड़ता है। तो आपके लिए मैसेज भी है कि माँ को आप शांत करें। एट द सेम टाइम जब माँ आते हैं तो जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा था उसको तो माँ बचा लेते हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरों के खिलाफ बहुत नेगेटिव सोच लेके चलते हैं उनको तो माँ देख लेते हैं। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज आपके लाइफ में लोगों ने क्रिएट करके रखा था जिसकी वजह से आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ऐसा हो रहा था कि लोग आपको डरा के रखे थे, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, लोग आपको काम नहीं करने दे रहे थे, लोग आपके खिलाफ किसी और को भड़का रहे थे, या फिर ऐसा है कि कोई नेगेटिव क्रिया किए थे, साइकिक अटैक किए थे और आप चुपचाप सह रहे थे। तो माँ इस बार आपको कह रहे हैं कि अब और आपको सहना नहीं है, अब अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे माँ, अन्याय का ख़त्म होगा। बट इसके साथ साथ माँ आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को ना आपको कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। लाइक आपको दूसरे लोगों के साथ इतना स्वीटली बात करना नहीं है, दूसरे लोगों को पेसिफाई नहीं करना है, दूसरे लोगों के गुड बुक्स पे रहना नहीं है। जो लोग आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते, जो लोग आपके साथ आपको इंसल्ट करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। तो कोई अगर आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे वो माँ नहीं सहेंगे, माँ बदला लेंगे। और ये जो बदलाव के आग है ना उनके उनके चेहरे पे, इसको शांत करना है। तो इसीलिए माँ सलाह देते हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्रोधा काली माँ जब आते हैं तब आप किसी भी झूठ का सहारा नहीं ले सकते हो, किसी को बचा नहीं सकते हो। आप सिर्फ सच्चाई के साथ मतलब सच्चाई के राह पे आपको चलना होता है। एंड क्रोधा काली माँ भी आपको कहते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। जो काम आप किए हो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, जो काम आप नहीं किए उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम माँ कॉर्ड कटिंग का बात करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि कुछ चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, बट फिर भी उसी चीज़ों को लेके हम चलते हैं, हम कट ऑफ नहीं कर पाते, डिटैच नहीं हो पाते, और उसी के कारण हम खुद ही खुद को जलील करते, खुद ही खुद को नेगेटिव सिचुएशंस पे डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिटैच करने में बहुत मुश्किलाहट महसूस होता है। तो माँ क्या करते हैं, माँ सीधा आके आपको नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से कट ऑफ कर देते हैं। और इससे क्या होता है ना, आपका एनर्जी जो लोग ड्रेन कर रहे हैं तो वो ड्रेन नहीं होते। तो आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हो एक हैप्पी लाइफ, आप डिज़र्व करते हो एक अच्छी ज़िंदगी, आप डिज़र्व करते हो एक पीसफुल स्पिरिचुअल लाइफ। बट अक्सर क्या होता है, आपके जो कार्मिक बैगेजेस है या फिर कुछ नेगेटिव पैटर्न है वो आपको एक कैद में बंद करके रख देते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट काली कल्माशा नाशिनी आके आपके पास्ट से आपको आगे लेके आए और आपको कहा कि आपको पास्ट को भूलना है। सभी लोगों का एक बुरा पास्ट रहता है, उसको भूल के आपको ट्रांसफॉर्म करना है खुद। सेकंड समझाना काली माँ एक सडन चेंजेस का बात करते हुए इस टाइम पे कह रहे हैं आपको कि कुछ ऐसे चेंजेस है जो आपको अभी लेना है, जो आपको क्विकली डिसीजंस लेना है, और वो कल करूँगा परसों करूँगा ऐसा नहीं है, आज करना है, अभी करना है। कुछ चेंजेस आप लेके आ रहे हो और वो माइंड से पॉजिटिव है। एंड देन त्रोमानगमो कहते हैं कि हमारे अंदर जो फ्लॉज है, बाद में हम दूसरे के फ्लॉज को देखेंगे, बट पहले हमारे अंदर को जो फ्लॉज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जब त्रोमानगमो अपेयर करते हैं तब हम लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है हमारे बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर। कहीं हम दूसरों के ऊपर भड़क तो नहीं रहे, कहीं हम खुद सही काम नहीं करे और ऊपर से दूसरों को हम लोग जज तो नहीं कर रहे। क्या हम पूरे तरीके से ऑनेस्ट है, क्या हम ऑनेस्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर क्या आप सच में खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं 1000 हम लोगों को मिले, बट क्या हम लोग 100% दे रहे हैं। सो ये सब क्वेश्चंस वहाँ करते हैं। एंड एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शंस, अनहेल्दी पैटर्न्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम जो शैडो बिहेवियर है, ये सब चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए कहते हैं। तो माँ आज आपको एक मौका दे रहे हैं, अगेन मौका दे रहे हैं आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए। माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि ये नेगेटिविटी को एंटरटेन ना करके, कंप्लीटली कट ऑफ करके खुद को प्योरीफाई करने के लिए।
माँ कहते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो काबिलियत है और आप अकेले काफ़ी हो। आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होकर लाइफ लीड करना नहीं है, ना ही आप दूसरे पर्सन के जाने से आपको रोना है। तो सिंगल हैंडेडली आप अपने लाइफ के जो भी डिसीजंस है वो ले, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसके लिए आप खुद ही अकाउंटेबल रहे। ऐसे नहीं कि आप एक काम किए एंड देन आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को के लिए किसी दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको अकाउंटेबल रहना है और अपने बलबूते पे अपने लाइफ के जो स्टीयरिंग है उसको लेके चलना है। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि आपको शायद लगता है कि आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, आपको शायद लगता है कि आप अकेले काफ़ी नहीं हो, आप इसीलिए डर डर के जीते हो। बट अगर आप अपने अंदर के साहस को इन्वोक करोगे या फिर आपके अंदर जो माँ काली छुपा है उनको आप इन्वोक करेंगे, तो आपके सामने कोई मुसीबतें टिक नहीं पाएंगी। तो आपको माँ कह रहे हैं अपना रुद्र रूप को धारण करना है और उसको धारण करके अपने अंदर की जो शैडो चीज़ें हैं, जो शैलो चीज़ें हैं, जो जो चीज़ों को हम कैरी तो करते हैं बट हम लोगों को खुद भी पता है कि वो अनहेल्दी है, वो सारे चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करनी है एंड एक रिफाइंड पर्सन में बदलना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। जय माँ काली। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि माँ आपके लाइफ से सारे प्रॉब्लम, सारे नेगेटिव लोगों को हटा दे एंड आपके लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ में। जय माँ। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।